अस्सलामुअलैकुम वियर्स। आपका भाई मोहम्मद अदनान अब्बासी आज दोबारा एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। खैर आप भी ये सोच रहे होंगे मैं वीडियो के शुरू में ही क्यों मुस्कुरा रहा हूँ। तो आपको भी लगता होगा जैसे मैंने किसी हकीम की दुकान खोल के बैठ गया हूँ, सारी जड़ी बूटियाँ सामने रखी हुई हैं। देखिए मैं अमूमन ये कहता हूँ कि व्हेन यू टीच यू लर्न अ लॉट, कि जब आपको कुछ पढ़ाना होता है तो फिर आप बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये सारी आपके भाई की रिसर्च है जो सिर्फ मैंने आप लोगों के लिए की है ताकि आप लोगों तक मैं इस बात को पहुंचा सकूं। तो आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। देखें आज का जो मेरा टॉपिक है ये है कि बर्ड्स का मिनरल ब्लॉक, मैं फिर कह रहा हूं सिर्फ कैल्शियम नहीं, कैल्शियम प्लस मिनरल ब्लॉक हम किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, देखिए जो मार्केट में आप जाकर परचेस करते हैं जो अवेलेबल है वो मेजॉरिटी सिर्फ प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाए गए होते हैं। ठीक है, और मैं आज आपको यूएन की एक रिसर्च भी बताऊंगा कि सिर्फ प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर आप यूज करवा रहे हैं तो आप अपने बर्ड्स को फायदे के बजाय नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम। देखें कैल्शियम हमारे बर्ड्स के लिए पहले तो क्यों जरूरी है। देखिए कैल्शियम हमारे बर्ड्स के लिए इसलिए जरूरी है कि कैल्शियम की वजह से हमारी जो बर्ड्स है उनकी बोन को फायदा होगा, बोन स्ट्रांग होगी, माइंड जो है बर्ड्स का वो सही काम करेगा, जो उनका ग्रेन है, जो ब्रेन है, और मसल्स जो हैं, मसल्स उनके कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो सही तरीके से होंगे। इसको मैं आगे जाके लिंक करूंगा। लास्ट भी मैंने अपनी एग बाइंडिंग वाली वीडियो में बताया था, आज दोबारा मैं इसको लेकर आऊंगा क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब देखिए अगर हमारा बर्ड है वो कैल्शियम डेफिशिएंट है, देखिए हम सीड दे रहे होते हैं, वेजिटेबल देते हैं, सॉफ्ट फूड देते हैं, लेकिन इस सब के अंदर जो कैल्शियम की तादाद है वो बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, तो अब कैल्शियम के लिए हमें कुछ ना कुछ उसे अदर सोर्स देनी पड़ेगी। अगर हम अपने बर्ड्स को एक्यूरेट कैल्शियम की सोर्स नहीं दे रहे तो उसके रिजल्ट क्या आएंगे। देखें सबसे पहले जो अंडे का छिलका होगा आपका वो बहुत नर्म होगा, आप देखेंगे कि वो टूट रहे होंगे। ठीक है, बर्ड के हल्के से मूव करने से भी, ये आप देखोगे अंडा दिया तो उसने और वो पी लिया है खुद ही। कैल्शियम अगर आपके बर्ड में एक्यूरेट अमाउंट में नहीं होगा उसके नुकसान क्या हैं। आप सबसे पहले देखेंगे जो अंडा आएगा बर्ड का वो आएगा छोटे साइज में। ठीक है, छोटे साइज में आएगा, बहुत छोटे अंडे अगर मादियां आपकी दे रही हैं। या सेकंड इश्यूज में क्या आएगा कि अंडे का छिलका बहुत ज्यादा सॉफ्ट होगा, नर्म होगा, वो बार बार टूट रहे होंगे। ठीक है, उसके अलावा आप देखेंगे कि जो आपके बर्ड्स हैं वो फीदर जो है वो प्लगिंग कर रहे होंगे। ठीक हो गया, जो चिक्स होंगे, चिक्स के अंदर क्या होगा कि उसकी लेग स्प्लिटिंग का इशू आएगा, जो टांगे हमारी खुल जाती है। उसके अलावा पाँव, उसके पंजे टेढ़े होने का इशू आएगा। ठीक है, यानी मुख्तलिफ किस्म की डिफॉर्मेटीज आ जाएंगी जिसके अंदर उसकी चोंच टेढ़ी हो जाएगी। तो यानी आप के अंदर बर्ड्स के अंदर अगर कैल्शियम पूरा ना हो तो मुख्तलिफ, सबसे बड़ा एग बाइंडिंग का इशू आएगा, क्योंकि देखिए कैल्शियम आपके मसल के कॉन्ट्रैक्ट होने में बड़ा काम करते हैं, स्पेशली यूट्रिनरी मसल। तो वो जब सही तरह वर्क नहीं कर रहे होते तो आपके पास एग बाइंडिंग हो जाती है, तो एग बाइंडिंग का भी इससे बड़ा इशू आ जाता है। ठीक है, तो अच्छा फीदर्स का इशू मैंने आपको बता दिया था। अब देखें तो ये कैल्शियम ब्लॉक प्लस मिनरल ब्लॉक लगाने का मकसद क्या है कि यार ये सारी डेफिशिएंसीज हमारी पूरी हो जाए। देखें आज से पहले जो आपने वीडियोस देखी है ना, वो आपने सिर्फ और सिर्फ ये उस बंदे ने देखा होगा यार ये मिलाओ बना दो, लेकिन आपको ये नहीं बताया यार क्या आइटम हम क्यों डाल रहे हैं, उसका फायदा क्या है, उस पर कोई रिसर्च नहीं थी। तो मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं कोई भी काम करूंगा इंशाल्लाह रिसर्च के साथ और आप भाइयों तक ऑथेंटिक बात पहुंचाऊंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट आपने लेना है वो लेना है ऑस्टर शेल। अब मैंने ऑस्टर शेल और रेड स्टोन एक साथ ले लिया। ऑस्टर शेल क्या होता है हमारे पास, आपने देखा होगा ये जो शेल होते हैं जैसे सीपीओ के होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं, वो शेल आपने ले लेने, उसको धो के फिर सही तरह साफ करके उसको ग्राइंड करके उसका पाउडर आपने यूज करना है। ठीक है, इसी तरह रेड स्टोन जो हमारे पास होते हैं, ग्रिड के अंदर जो चीजें पाई जाती है वो आपने ले लेनी है। ठीक है, तो ऑस्टर शेल यूज करने का फायदा क्या है। देखिए ऑस्टर शेल आपका जो मेजर होता है ना वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, ये आपकी डाइजेशन के अंदर आपको हेल्प करता है। फिर मैग्नीशियम, सोडियम, कॉपर, आयरन, निकल, ये सारे एलिमेंट, ये मिनरल इसमें मौजूद हैं जो आपके बर्ड्स को फायदा पहुंचाते हैं। तो ये आपने देखें अगर आपने 100% में से 20% ही आपने आइटम लेना है
तो इसकी मैं बात कर रहा था, तो ये मैं ले लेता हूं। और मतलब अगर एक बंदा 1 kg ये यूज कर रहा है तो 1 kg में से आपने 200 ग्राम ये ले लेना है, ठीक है। मैं मिसाल दे रहा हूं, मेरा खैर ज्यादा है, मैं उस हिसाब से मैंने ले लिया। अच्छा, इसमें 20% आपने ले लेना है ऑस्टर शेल और 10% आपने रेड स्टोन ले लेना है, ठीक है। तो थर्ड चीज पे मैं अपनी जाता हूं हिमालयन सॉल्ट पे, ठीक है। ये हिमालयन सॉल्ट आप दे सकते हैं, ये प्योरेस्ट फॉर्म है सॉल्ट की, ठीक है, जिसको हम लाहौरी नमक भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आपको पता है आयोडीन पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम है और इन इटसेल्फ कैल्शियम है। 84 किस्म के मिनरल्स आपके सिर्फ इस जो मैं कह सकता हूं हिमालयन सॉल्ट के अंदर पाए जाते हैं। तो हमने ये ले लेना है। देखिए, आपको हर एक चीज की क्वांटिटी और साथ उसका मैं रीजन भी बता रहा हूं। तो ये आप 10% ले लेंगे, यानी अगर एक बंदा 1 kg बना रहा है तो वो ये 100 ग्राम ले लेगा, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज है एक्शेल। एक्शेल इन इटसेल्फ आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है, इंतहाई मुफीद है। इवन जब हमारा चिक हैच होता है, उसका जो शेल होता है वो भी बर्ड खुद खा लेता है, अपनी जो कैल्शियम की कमी है उसको पूरा करने के लिए, ठीक है। तो इसको भी हम 20% ले लेंगे। अब देखिए, इसके बाद हमारे पास आ जाता है कैटल बोन फिश। कैटल बोन फिश आपको पता है इंतहाई मुफीद है, लेकिन इस वक्त बहुत महंगी हुई भी है, ठीक है। ये भी कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई होती है, वो हमने 30% लेनी है, ठीक है। तो ये उसका पाउडर मैंने ले लिया 30%। अच्छा, अब इसके फायदे क्यों नहीं बता रहा हूं, ये सेम वही कैल्शियम कार्बोनेट वाले इनके फायदे हैं, लेकिन अब ये कैल्शियम की अलग अलग इकसाम है। अच्छा देखिए, अब इंतहाई मुफीद चीज अगर भाई आप यूज नहीं करवा रहे तो उसको लाजमी करवाएं, सॉफ्ट फूड में भी करवाएं, रेगुलर करवाएं। ये क्या है, ये जो है ना, ये बाबा ऑफ सुपर फूड है। ये है मोरिंगा पाउडर, ठीक है। मोरिंगा पाउडर के अंदर आपको पता है कि 92 किस्म के न्यूट्रिएंट्स है, 92 किस्म के, और इंतहाई पावरफुल चीज है, ठीक है। 46 एंटीऑक्सीडेंट एलिमेंट है इसके अंदर। इसके अंदर जो विटामिन सी पाया जाता है वो ऑरेंज से 7 गुना ज्यादा है, ठीक है। आप सुनते जाएं। विटामिन ए जो कैरेट में पाया जाता है, ये उससे 10 गुना ज्यादा इस मोरिंगा पाउडर के अंदर है। पोटेशियम जो हमारे बनाना में पाया जाता है, 15 गुना ज्यादा इस मोरिंगा पाउडर में मौजूद है। और 17 टाइम कैल्शियम जो दूध में पाया जाता है उससे ज्यादा इस मोरिंगा पाउडर के अंदर है। और आयरन जितना पालक में पाया जाता है उससे 25 गुना ज्यादा इस मोरिंगा पाउडर में। इसके अलावा भी आपका इम्यून सिस्टम बर्ड का मजबूत करता है, इंतहाई फायदे हैं। तो ये आपने ले लेना है, ठीक है, 5% रेट के मुताबिक, यानी 50 ग्राम आपने ले लेना है। खैर मेरे पास ज्यादा क्वांटिटी है क्योंकि मैं ज्यादा बना रहा हूं, उस हिसाब से मैंने आपको 1 kg के हिसाब से क्वांटिटी बताता जा रहा हूं। फिर अच्छा देखें, अब आ गया जी आपके पास हल्दी, सही है। हल्दी आपको पता है कोई भी जख्म हो, इंटरनली हो या एक्सटर्नल हो, उसकी रिकवरी के लिए ये जो है ना हमारे ये हमें हेल्प आउट करता है, ठीक है। और फिर आपको पता है ये एंटी बैक्टीरियल और एंटी टॉक्सिक है, यानी कोई भी बैक्टीरियल चीज होगी हमारी, उससे कोई भी बैक्टीरिया होगा उससे ये लड़ेगा। और दूसरी चीज थी इसकी एंटी टॉक्सिक। एंटी टॉक्सिक का मतलब क्या होता है, देखिए जिस्म के अंदर जितने जहरीले टॉक्सिक मादनियात होती हैं ये उसको फ्लैश आउट कर देता है। अदरक हमारी ये जो हल्दी है, तो उसके अलावा मैदे के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है, ठीक है। चूंकि लीवर जो है ना, लीवर को भी ये बहुत ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करता है। तो इन शॉर्ट हम हल्दी ले लेंगे, ठीक है। ये आपने कितनी लेनी है, ये आपने तकरीबन 5% ले लेनी है, थोड़ी ज्यादा थी, मैं 5% ले लेता हूं। अच्छा, इसके अलावा देखिए हमारे पास अब आ गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। देखिए ये इसके ऊपर इंतहाई एक डिबेट थी कि क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस हमें यूज करना ही नहीं करना। देखिए ये होता है
कैल्शियम बाकी कार्बोनेट हैं, ये कैल्शियम सल्फेट कहलाता है, ये जिप्सम से बनता है, ठीक है। तो इस पे मैंने खुद बड़ी रिसर्च की कि यार आया ये हमें अपने बर्ड्स को देना चाहिए नहीं देना चाहिए। यूएन की रिसर्च है, यूएन का डिपार्टमेंट है एग्रिस, उस AGRIS अगर आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, रिसर्च भी मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा। उसके मुताबिक अगर आप 2/3 ये यूज करते हैं, यानी जितने आप बाकी मटेरियल यूज करें उसका 2/3 अगर आप ये करें, यानी 67% आप ये ले लें, बाकी 33% आप दूसरे कैल्शियम ले लें, तो ये फिर आपके लिए फायदेमंद है। अगर आप 100% ये यूज कर रहे हैं तो ये नुकसानदेह, ठीक है। और फिर ये हमारे पास जो हम ब्लॉग्स बनाते हैं उसको जोड़ने के भी काम आता है। तो मैंने कहा आपको इसके बारे में भी बता दूं क्योंकि इस पर काफी डिबेट रहती है, तो इसको मैं एंड में यूज कर लूंगा। और ये आपने लेना कितना है, 100% आपने ये बनाना है तो उसमें 100% आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज करना है, ठीक हो गया। अच्छा अब देखें, ये हमारा मिक्सचर देखें तैयार हो गया। इसके बाद देखें ये है मेरे पास फॉलिक एसिड, ठीक है, टैबलेट्स मैंने ले ली। फॉलिक एसिड फीमेल के न्यू सेल डेवलपमेंट में इंतहाई ज्यादा करामद है, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा आराम से शॉप से, आप ये लेकर इस पे पूरा स्प्रेड कर दें ताकि वो कमी भी हमारे बर्ड्स की इससे पूरी हो जाए। इसके बाद देखें इंतहाई अहम चीज है हमारे पास जिंक ओडी। बर्ड्स को आपके ये वायरस जिंक होता है इसमें, ये बर्ड्स को आपके बेसिकली वायरस से बचाएगा, ठीक हो गया। और जितने भी बैक्टीरियाज हैं, एंटी बैक्टीरिया होता है उससे आपको बचाएगा। इसके अलावा मेल का जो फर्टिलिटी का इशू है ये वो रिजॉल्व करता है और मेल के अंदर सेक्स की डिजायर क्रिएट करता है, ठीक है, बर्ड्स में। तो हमने ये एक सिरप ले लेना है, आपने अपनी फिर उसके हिसाब से अगर एक आध ब्लॉक बना रहे हैं तो 1 स्पून भी बहुत है आपके लिए, क्योंकि मेरे पास ज्यादा है तो मैं ये पूरी इस पे यूज कर लूंगा। अच्छा फिर आपने इसमें यूज करना है, मैं आपको पहले बता दूं, जिंक ओडी हो गया। देखिए कैल्शियम पी और ऑस्नेट डी ये दोनों मेरे कैल्शियम के सिरप है। इसका फायदा क्या है, अच्छा एक बात यहां मैं अपने व्यूअर्स को समझाता चलूं कि देखिए जो कैल्शियम है ना हमारा, ये बगैर विटामिन डी के यूजलेस है, क्योंकि बगैर विटामिन डी के आपकी बॉडी इसको एब्जॉर्ब कर ही नहीं सकती। इसी तरह बर्ड्स की, अगर आपके शेड के अंदर सनलाइट आ रही है तो सनलाइट में विटामिन डी मौजूद होती है और उसमें ये आपको हेल्प करेगा एब्जॉर्ब करने में कैल्शियम। अगर नहीं है, इसके अलावा भी आप एहतियातन कैल्शियम पी सिरप ऑस्नेट डी ये यूज करें। इससे है क्या, इसमें विटामिन डी मौजूद है कैल्शियम के साथ, तो वो विटामिन डी क्या होगा, जिस्म के अंदर कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प आउट करेगा, ठीक है। ये आपने ले लेने 2 सिरप। उसके अलावा ये आपको वायर्स चाहिए और ये कप चाहिए, इस कप के अंदर हम इन्हें बनाएंगे। तो व्यूअर्स मैं इसको मिक्सअप करता हूं और देन आपको दिखाता हूं, ठीक है। थैंक यू जी। तो व्यूअर्स मैंने टाइम बचाने के लिए वीडियो को बीच में से कट करवा दिया था। तो ये आप देख सकते हैं कि ये सारे हमारी अच्छी तरह इंग्रेडिएंट हमने मिक्स कर दिए और इस तरीके से आपने इसको मिक्स करके और आपने इसके अंदर पानी डाल देना है, ठीक है, ताकि ये अच्छी तरह मिक्स आउट हो जाए। अच्छा पानी के लिए देखें व्यूअर्स मैं आपको बताऊं, ये मैंने मिनरल वाटर यूज किया है। आप कोशिश करें, मुझे उम्मीद है आप भाई भी अपने बर्ड्स की देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ते होंगे और मिनरल वाटर ही यूज करते होंगे। देखिए मिनरल वाटर इंतहाई जरूरी है, साफ पानी दें जो आप खुद पानी पीते हैं, क्योंकि वजह क्या है लाइन के पानी का, देखें लाइन के पानी में, यहाँ मुझे बाहर का नहीं पता, कराची में आए दिन कचरा कुछ ना कुछ मिला हुआ होता है, तो वो हमारे बर्ड्स के लिए नुकसानदेह, उसके लीवर के लिए। तो कोशिश करें, देखें बर्ड्स का आप ख्याल करें, जो पानी आप खुद खाते हैं खुद पीते हैं वही आप अपने बर्ड्स को भी दें, तभी इंशाअल्लाह ताला जब आप इन्हें सही ट्रीटमेंट करेंगे तो फिर आप इनसे फायदा भी उठा पाएंगे। क्योंकि ये देखें एक इन्वेंट्री तो है नहीं, जानदार चीज है। तो ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स, हाथ से इसीलिए कर रहा हूं ताकि मैं चेक कर सकूं एक एक चीज इसकी अच्छी तरह मिक्स आउट हो जाए। जी तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं ये हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो चुका है और कैल्शियम नहीं कैल्शियम ब्लॉक नहीं, कैल्शियम प्लस मिनरल ब्लॉक आपका रेडी है। इस तरह देखिए अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर देना है ताकि हर चीज बिल्कुल आपस में मिक्स हो जाए और कोई भी चीज किसी एक ब्लॉक में ज्यादा एक में कम ना हो, ठीक है।
अच्छा, इसको आपने ज़्यादा हार्ड नहीं करना। देखिए आप हार्ड करेंगे ना तो वो फिर क्या होगा, टूट जाएगा। हालांकि इसको 10 मिनट हार्डली चाहिए जमने के लिए। तो इनमें हम फिर क्या करेंगे, इसके बाद फिल कर देंगे। और ये अभी थोड़ी देर के लिए मैं रखूंगा। व्यूअर्स, ये जैसे ही ये थोड़ा सूखेगा तो फिर नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या है कि मैंने इसके अंदर यूं वायर लगा देनी है, ठीक है। और अब इसके बाद आपके ये जो ब्लॉक्स हैं वो रेडी हो जाएंगे। फिर आपने इसको सुखाना है, अभी कुछ देर में ये सूख जाएंगे। और फिर इसको हमने मजीद तकरीबन 24 घंटे तक रखना है, या अगर आप उसके भी ज़्यादा वक्त दरकार है तो आपने उसके लिए रखना है। तो इसको मैं डबल कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा मजबूती आए वायर में। तो ये व्यूअर्स आप देख सकते हैं कैल्शियम ब्लॉक तैयार हैं आपके भाई के। अगर अकील भाई आपको दिखाएं तो इसको अच्छा डालते हुए हर बार आपने अच्छी तरह हिलाना है ताकि आपका नीचे लिक्विड ना बैठे। तो यकीन माने बड़ी खुशी हो रही है, आप व्यूअर्स के लिए बनाया है। और उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह भाइयों को इससे फ़ायदा भी होगा। तो चलें, ये व्यूअर्स जब सूख जाते हैं, रेडी हो जाएंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। देखें तो ये ब्लॉक्स हमारे सूख चुके हैं। कुछ मैंने केजेस में टेस्टिंग के लिए लगाए थे और कुछ मैंने कहा मैं आपसे अभी शेयर कर लूँ। ये देखें आप, ये माशाल्लाह सूख गए हैं और इंतहाई मजबूत भी हैं और अच्छी क्वालिटी में भी हैं। और ऐसे भी नहीं है कि टूटे ना, वो जैसे ही इसको चोंच से करेंगे तो ये आराम से वो इसको खा भी सकते हैं, ठीक है। तो व्यूअर्स, ये सारे माशाल्लाह देखें आप बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और बस आप एक काम कीजिएगा, जब आप इसको कप से निकालेंगे तो कप को जिस तरह गमले से पौधा निकालते हैं आपने साइड से हिलाकर और फिर आपने निकालना है। कप ज़ाया करने की आपको ज़रूरत नहीं है जिसमें हमने इन्हें बनाया था। और तो देख लें व्यूअर्स, बिल्कुल ये रेडी है। अभी केजेस में लगाने के बाद भी मैं आपको ज़रा सा दिखा दूंगा। तो व्यूअर्स, आप भी जल्द से जल्द अपने बर्ड्स के लिए बनाएं। और हाँ देखें, अगर शुरू में नरम है तो फिर आप इसको धूप में मज़ीद सूखने दीजिएगा। जितना आप इसको धूप में सुखाएंगे उतना ही ये मजबूत बनेगा। थैंक यू जी व्यूअर्स। तो ये देखें हमने अपने ब्लॉक इंस्टॉल कर दिए हैं और हम अपने शेड में आ चुके हैं। आप देखें माशाल्लाह अभी लगाएं और बर्ड्स किस तरीके से खा रहे हैं। तो ये सारे बर्ड्स को भी ब्लॉक में मैंने अभी लगा दिए हैं। पहले कुछ पे मैंने लगाए थे ट्रायल बेसिस पे, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने खाए, तो अब ये सबको लगा दिए मैंने। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है तो अपने भाई को अपनी दुआओं में लाजमी याद रखें। बाकी आपका अपना चैनल है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अपने भाई के साथ बने रहें। और आपका भाई आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।